हेलो। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सोशियोलॉजी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड सोशियोलॉजी एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे हमें पता है कि इमाइल दरखाम का कीवर्ड है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोशियोलॉजी को इस तरह से किसने डिफाइन किया है। इसका करेक्ट आंसर है इमाइल दरखाम। दूसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड दैट ए कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ कोहेरेंस। तो कुछ डेफिनेशन होती है जो हमें याद करनी रहती है, तो इसका राइट आंसर है मैकआवर पेज। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज गिवन द कंसेप्ट इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डारेनराफ। Reward and punishment are associated with role expectation, that is known as mores, folkways, norm, sanction. So correct answer है sanction. ऑप्शन 4। अब है मैचिंग। हमें मैच करना है, एक तरफ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी मीनिंग है। कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कल्चर, कास्ट, शेयर्ड वैल्यूज, ट्रेड यूनियन, वी फीलिंग। कम्युनिटी के साथ वी फीलिंग जुड़ी होती है, तो ए का 4 होना चाहिए, ऑप्शन सी में आ रहा है। इंस्टीट्यूशन कास्ट है, एसोसिएशन सी, ट्रेड यूनियन, कल्चर, शेयर्ड वैल्यूज, ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। 4132। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हु हैज यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट इन अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटीज रेस्पेक्टिवली। राल्फ लिंटन, हेनरी मैन, आर.के. मार्टिन, एस.एफ. नाडेल। इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है हेनरी मैन। Who has argued that status group can be identified in terms of specific positive or negative social estimation of honor? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वेबर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज क्लासिफाइड रोल्स एज पिवोटल, सफिशिएंटली रेलेवेंट एंड पेरिफेरल इन हिज थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से रोल्स को किसने डिफाइन किया है? ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नाडेल, जी.पी. मर्डॉक, सी लेवी-स्ट्रॉस। रोल को पिवोटल, सफिशिएंटली रेलेवेंट और पेरिफेरल के रूप में किसने डिफाइन किया? एस.एफ. नाडेल ने। फिर से मैचिंग आ गई है, एक तरफ ऑथर्स दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी बुक्स के नाम। जॉर्ज सिमेल, सी.एच. कूली, रेमंड फर्थ, जी.सी. ह्यूमन्स। बुक्स है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, द ह्यूमन ग्रुप, ह्यूमन टाइप्स। जॉर्ज सिमेल की बुक है द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, ऑप्शन 2 दो में आ रहे हैं। सी.एच. कूले की बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1, रेमंड फर्थ का है ह्यूमन टाइप्स, जी.सी. ह्यूमन्स का है 3। ऑप्शन ए करेक्ट मैच है। 2143। Who has said that function of religious ritual is to affirm the moral superiority of the society over its individual members? जेम्स फ्रेजर, इमाइल डरखाइम, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, ब्रॉन्सिला मालिनोव्स्की। किसने कहा है कि रिलीजियस रिचुअल का जो फंक्शन होता है वो सोसाइटी की जो मोरल सुपीरियरिटी को इंडिविजुअल के ऊपर थोपता है, अफर्म करता है। तो ये जेम्स फ्रेजर, इमाइल डरखाइम, रेडक्लिफ ब्राउन, मालिनोव्स्की। इसका करेक्ट आंसर है इमाइल डरखाइम। Endogamy is still prevalent in Indian society because most people prefer marriage within their own caste. So ये दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। Who has written the book Sociology of Economic Life? तो इसका करेक्ट आंसर है स्मेल्सर। Socialization is also called acculturation, culture diffusion, enculturation, all the above. तो सोशलाइजेशन को और भी क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन को एनकल्चरेशन भी कहते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हु सेज कास्ट फॉर्म्स एन institutionalized social stratification in Indian society, but principles associated with class also play an important role. आंध्र बेते, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, एम.एस. राव। तो इसका सही आंसर है आंध्र बेते। Socialization is a prerequisite for any society, essential to any social life, cultural and social reproduction of social forms, diffusion of culture. तो सोशलाइजेशन क्या है? इस सभी में ऑप्शन तीन ही ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो क्या है? ए प्री रिक्विजिट फॉर एनी सोसाइटी। यस, हाँ, ये ऐसा होता है। सोशलाइजेशन किसी भी समाज के लिए जरूर पहली आवश्यकता होती है। एसेंशियल टू एनी सोशल लाइफ, ये भी सही है। कल्चर एंड सोशल रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल फॉर्म्स, ये भी ठीक है। ABC सही होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हु हैज गिवन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? मार्क्स, फ्रायड, पियाजे और कूले। तो इसका राइट आंसर है पियाजे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हुज थियरी ऑफ सोशलाइजेशन इंडिकेट दैट सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ मोरल एंड पर्सनल आइडेंटिटी थ्रू फैमिली रिलेशनशिप। किसकी सोशलाइजेशन की थियरी ये बताती है कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो फैमिली रिलेशंस के थ्रू मोरल और पर्सनल आइडेंटिटी को एक्वायर करना होता है। पियाजे, फ्रायड, डर्कहाइम, मीड। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसमें तो मुझे डाउट लग रहा है, which theory of socialization integrates socialization process of acquisition of moral and personal identity through family relationship। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन में डर्कहाइम के साथ जाऊंगी इसमें। हाँ, डर्कहाइम के साथ इसके जाऊंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेटा इन द हायरार्की इज रेफर्ड टू सोशल हायरार्की, सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी। जो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मतलब डिफरेंट स्ट्रेटा के बीच में जब किसी पर्सन का मूवमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सोशल मोबिलिटी तो होती है अपवर्ड, डाउनवर्ड मोबिलिटी, इसमें सोशल मोबिलिटी आएगी। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। Who has said that economic, social and political strata are through independent but they articulate each other in day-to-day life situation in stratified society? कौन कहता है कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल स्टेटा ये इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन किसी भी समाज में ये तीनों मिलके काम करते हैं? तो ये इस पे वेबर ने काम किया है। इनके वेबर का ट्रिपार्टाइट मॉडल है, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, तो ये उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सेज दैट stratification is universally necessary due to the requirement of any society to motivate individual to fill important social position। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये कौन कहता है कि स्ट्रेटिफिकेशन एक यूनिवर्सली नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू इंडिविजुअल को मोटिवेट होता है समाज में इस पोजीशन को फिल करने के लिए। तो ये डेविस मूर की स्टेटमेंट है। Who was the opinion that revolution are locomotives of history? ये फेमस फ्रेज कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है और ये उन्होंने किस बुक में की है? प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से बुक्स एंड ऑथर्स मैच करना है। डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज, अफ्रीका एंड सोशल चेंज, एशियन ड्रामा। गुरनार मेटाल, PC लॉयर, रोल्सलामर यूनिवर्सिटी, जॉर्ज विल्सन, विलियम एफ ऑर्पन एंड एनम नेमकॉफ।
So डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज, ये बुक है ब्रॉन्सलम यूनिवर्सिटी की, ऑप्शन 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज है, नहीं, डायनेमिक्स ऑफ, हाँ ये सही है, ऑप्शन 1 में आ रहा है। डायनेमिक्स ऑफ कल्चर मोलिनस्की, एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज जी विल्सन, अफ्रीकन सोशल चेंज पीसी लॉयड, एशियन ड्रामा गुरनान मेडाल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। What is the theoretical approach in which societies are conceptualized as social system and particular feature of social structure are explained in terms of their contribution to the maintenance of these systems? Structuralism, functionalism, structure differentiation, structure functionalism. क्वेश्चन कह रहा है कि वैसे theoretical approach क्या है जिसमें society as conceptualized social system and particular feature social structure are explained in terms of their contribution to the maintenance of this। ऐसा theoretical approach जिसमें social system और social structure के कंट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस बात की गई कि सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन्स करते हैं। What is theoretical approach in which societies are conceptualized as social system and particular feature of social structure are explained in terms of their contribution to the maintenance of this system? उस theoretical approach को क्या कहते हैं जिसमें सोसाइटी को सोशल सिस्टम कहा गया है और उसके पर्टिकुलर फीचर जो है सोशल स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है ताकि कि वो इस सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। फिर से आ गया है बुक्स एंड ऑथर्स, एस.एफ. नाडेल, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, ब्रॉन्सलम यूनिवर्सिटी, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। Structure and function in primitive society, a scientific theory of culture and other essays, structural anthropology, the theory of social structure। तो एस.एफ. नाडेल की बुक है स्ट्रक्चरल द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ऑप्शन 4 2 में आ रहा है। रेडक्लिफ ब्राउन की बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ऑप्शन 1 4 1। ब्रॉन्सलम यूनिवर्सिटी की ए साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस की बुक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अकॉर्डिंग टू होम कल्चर इज हेल्ड टू एम्बॉडी प्रिंसिपल विच मिरर एसेंशियल फीचर ऑफ ह्यूमन माइंड बाइनरी क्लासिफिकेटरी सिस्टम। रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, टालकट पार्सन्स। तो इसमें करेक्ट आंसर है क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। इन्होंने ये कल्चर को बताया कि बाइनरी क्लासिफिकेटरी ह्यूमन माइंड बाइनरी क्लासिफिकेटरी सिस्टम के फीचर्स के रूप में बताया है, जैसे हॉट, कोल्ड, रॉ, कुक्ड, इस तरीके से। तो आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में मैं रिमेनिंग 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।